जिसमें हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 और 10th का बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये मुझे आईआईटी जेईई में किस तरीके से यूजफुल होने वाला है हम लोग आज इसे समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आज समराइज करेंगे जो भी आपने क्लास 9 और 10th में पढ़ा है ज्योमेट्री में। आपने कॉन्ग्रुएंट के बारे में और सिमिलर के बारे में, दो चीज के बारे में आपने पढ़ा था, उन सारे को हम समराइज करेंगे और इसे हम लोग आगे मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या क्या होने वाला है। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है सिमिलर होने के लिए कि दो फिगर अगर आपस में सिमिलर है तो कौन से कैटेगरी या किस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो सिमिलर होगा, और कॉन्ग्रुएंट है तो वो किस केसेस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इस पे आज हम लोग काम करने वाले हैं। तो सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, आपको सिमिलर का मतलब समझना है तो आप समझो कि चीजें शेप का जो होता है ना, शेप वो आपको क्या होना चाहिए, एक जैसा दिखने में लगे, है ना। यहाँ पे वो चीजें लिखा जा रहा है आपको, टू फिगर, है ना, आर सिमिलर इफ हैविंग सेम शेप। अगर आपके पास दो या तीन या चार जो भी हो फिगर आपको दिखाई दे और आपका सबका सब शेप सेम हो तो आप क्या बोलोगे, सिमिलर बोलोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने ये ट्रायंगल लिया, दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल आपस में ये क्या है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये शेप इसका मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि कोई एक सर्कल मैंने कंसीडर किया इसमें, ठीक है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, मैंने ये सर्कल लिया, ये सर्कल लिया, तो ये सर्कल और ये सर्कल दोनों सर्कल ही है, चाहे वो साइज में छोटा हो या बड़ा हो, उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो सकता है, सिमिलर है, चाहे साइज छोटा हो बड़ा हो, नो डाउट। ठीक है, ये सिमिलर ही होगा, शेप हमारा सेम है। बट कॉन्ग्रुएंट में ये चीजें नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप करना, पूरी तरीके से ढक लेना। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, टू फिगर, है ना, टू फिगर और ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, मेन कंडीशन यहाँ पे दे रहा है क्या है, साइज, शेप, है ना, सेम शेप एंड साइज चीजें। ठीक है, आपको क्या है, शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कोई भी कॉइन आपने उठा लिया, है ना, चाहे 10 रुपीज का कॉइन हो, तो देखना 10 रुपीज का कॉइन जो है एक दूसरे को, दो कॉइन लेना, एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर ले पूरी तरीके से तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे आपका ये चीजें है, मान लो कि मैंने ये सर्कल लिया, ठीक है, तो ये मैंने ये सर्कल लिया, फिर इसी को अगर मैं कॉपी करूं तो ये चीजें क्या हो जाएगा, आपका दिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है, ये इसको एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा। देखना, नहीं तो मैं इसको ले जा रहा हूँ, बड़ा छोटा मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको एक दूसरे को क्या किया, पूरी तरीके से ढक लिया, तो इस तरीके से आप क्या कहोगे, कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। ठीक है, जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर हो सकता है, बट जो सिमिलर होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो, ये कहना मुश्किल है। चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारा है सिमिलर का क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो सिमिलर के लिए क्राइटेरिया जो हम लोग फुलफिल करेंगे, पहले एंगल एंगल्स के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगल एंगल्स के लिए, तो इसमें क्या क्या है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एंगल एंगल बोल दिया गया तो जाहिर सी बात है किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल्स की बात हो रही है, तो दो एंगल्स क्या होगा, इक्वल्स हो जाएंगे। किस तरीके से इक्वल होंगे वो यहाँ पे लिखा गया है, कहा गया है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इन वन ट्रायंगल आर सेम एज द corresponding एंगल इन अदर। उसी तरीके से corresponding एंगल आपको दूसरे ट्रायंगल्स के एंगल देखोगे तो वो चीजें सेम दिखाई देगा। जैसे मान लो कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी जो है और ये डी ई एफ जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया है, ए बी सी एंड डी ई एफ, अगर आपस में ये दोनों सिमिलर है तो इसमें क्या होना पड़ेगा, ये एंगल जो है आपका ए और ये डी एंगल जो है वो, ये दोनों क्या है, इक्वल होगा आपस में। ठीक है, और ये एंगल ये बी है और ये एंगल ई जो है आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से आप कहोगे एंगल एंगल के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, तो इसको आप कैसे कहोगे, ए बी सी बोल दिया आपने, तो जहां पर आपने जो एंगल से स्टार्ट किया कि चलो ये एंगल मान लो कि इक्वल है, तो इस एंगल को आपने अल्फा कंसीडर किया तो ये भी आपका अल्फा होगा। अगर आपका ये बीटा है तो ये भी आपका बीटा होगा। तो जिस एंगल से आप स्टार्ट कर रहे हो, जिस अमाउंट का वो एंगल है, उसी एंगल से आप उसमें सेकंड वाले ट्रायंगल में भी स्टार्ट करोगे।
ठीक है। तो इसका बन गया ट्रायंगल ए बी, है ना, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये आपका क्या हो जाएगा डी ई एफ। वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ रहे हो आप बात, कोई दिक्कत है नहीं। चलो नेक्स्ट आपका है, नोट में मैंने समझाने की कोशिश किया वही चीजें, क्या कहा जा रहा है इसमें समझना। इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑल corresponding एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियोज ऑफ corresponding साइड आर इक्वल, ठीक है। आप रेशियो साइड का ले लो या फिर आपका जो एंगल चल रहा है वो corresponding एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे अल्फा को जो है यहाँ पे ए से बताया है और यहाँ पे बीटा को बी से और गामा को सी से, मान लो कैसा मैंने बताया है, तो वो चीजें क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल उसका इक्वल हो रहा है। तो उस केसेस में आप कहोगे कैसे चलोगे, जो समझना, देखना यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा समझना आप लोग। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, कहां से, यहां से, तो ट्रायंगल बना दिस, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ट्रायंगल जो बन रहा है, समझने वाली बात यह है कि अल्फा मैंने ए को कहा है, अर्थात ये ए हो गया ट्रायंगल ए, फिर ए के बाद क्या चल रहा है, ये बी आ रहा है ना, तो इस तरह से मैंने मूव किया, ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे इसमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा कि पी क्यू आर हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसमें जो चीजें चलेगी वो कैसे चलेगी, जो समझना। अगर आपने इसका फर्स्ट का 2 लिया तो आपने ए बी लिया, ठीक है, और ये डिवाइड आपने इसका फर्स्ट का 2 लेना है, पी क्यू। ये जब आप पैटर्न लिखने के लिए समझोगे तो इसी तरीके से ये चलता है। अगर इक्वल ये होगा तो आपका यहाँ पे ये बीसी अगर लास्ट का 2 ले रहे हो तो इसका आपको लास्ट का 2 लेना पड़ेगा, यानी बीसी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्यू आर। ये नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। आप फर्स्ट लास्ट ले रहे हो तो फर्स्ट लास्ट लेना पड़ेगा, जैसे मैंने ले लिया सी ए और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लास्ट में पी आर। जब इस क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है या फिर आप इस चीज को समझ रहे हो तब, ऐसे आप उल्टा पुल्टा आगे पीछे कर दोगे तो ये चीजें नहीं होगा, समझ रहे हो आप। क्यों, क्योंकि आपने करस्पॉन्डिंग एंगल बोला है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब ये है कि उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रायंगल एबीसी लिखोगे, ना कि बी ए सी लिख दोगे या सी ए बी, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करने का मतलब वो चीजें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो हमें सिमिलर होने के लिए एक और क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड। अब इसमें क्या है, एक साइड देखोगे, एक एंगल देखोगे, फिर साइड देखोगे, ठीक है। कोई भी 2 ट्रायंगल आपने कंसीडर कर लिया, उस दोनों ट्रायंगल में एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड, इस चीज तरीके से हमें देखना है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, 2 ट्रायंगल्स, है ना, 2 ट्रायंगल है और सिमिलर, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे यहाँ पे तो कैसे होंगे, इफ 2 साइड इन 1 ट्रायंगल, क्या कहा जा रहा है, इफ 2 साइड इन 1 ट्रायंगल, ठीक है। 2 साइड आपका है ना भाई साहब, एक ट्रायंगल में क्या है, 2 साइड है, फिर आर इन सेम प्रोपोर्शंस टू द करस्पॉन्डिंग साइड इन द अदर एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या कहा जा रहा है सॉरी, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2 ट्रायंगल अगर आपका है तो इसमें 2 साइड आपस का इक्वल होगा और उसका इंक्लूडेड जो एंगल होगा, है ना, वो भी इक्वल होगा। अब जैसे समझने की बात यह है इसमें कि अगर आपने इस एंगल के अकॉर्डिंग आपने एंगल डी लिया है इक्वल, या इक्वल दिया हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो चीजें चलेगा, है ना, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर आपने ए बी सी इस तरीके से रोटेट किया है तो आपको इसमें भी आपको इसी तरीके से रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लिया है क्या, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। अब ये जो चला, अगर मान लो कि ये रेशियो है, हियर मेक द एंगल्स आर इक्वल, जो चीजें आप समझ रहे हो कि आपका ए एंगल जो मैंने कंसीडर किया, आपने डी जो एंगल है वो आपका इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये साइड और ये साइड अगर आपका इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही चीजें मैंने बताया यहाँ पे कि आपको जो ये लिखने का तरीका है वो समझना है। बच्चों को ये सबसे ज्यादा समस्या होता है कि कैसे लिखा जाता है। ये ए बी हो गया और ये डी ई लिया, तो ए बी कैसे आ गया, ये दिस का फर्स्ट लेटर 2 को ले लिया मैंने, इसका मैंने 2 को ले लिया, यानी ए बी डिवाइडेड बाई डी ई। ये तभी पॉसिबिलिटी है
जब आप करस्पॉन्डिंग एंगल या करस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग आप उससे रोटेट करते हो, एंगल्स को, ट्रायंगल्स को लिखते हो देख करके, फिर सिमिलर दिखाते हो, ठीक है। अदरवाइज ये फिर आपको चीजें नहीं हो पाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कैसे हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट, तो ये फर्स्ट लास्ट, ठीक है। तो आपका हो गया ए सी, है ना, और ये आपका डी एफ, ये वही चीजें हैं, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या है, हमारा सिमिलरिटी का आपका एस एस एस, यानी साइड 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 से आप दो ट्रायंगल को आप कह सकते हो कि ये चीजें जो है आपका सिमिलर है। जैसे मैंने दो ट्रायंगल लिया और दोनों ट्रायंगल को क्या करोगे, चलो भाई तीनों साइड ही मेजर कर लेते हैं। तो इस साइड के अकॉर्डिंग, इस साइड के अकॉर्डिंग और इस साइड के अकॉर्डिंग, तीनों साइड के अकॉर्डिंग अगर एक रेशियो आ रहा है तो वो दूसरे ट्रायंगल पे क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर कब हो जाएगा, तो उस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं फिर से, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और वो सिमिलर हो रही है तो कब होगा, इफ ऑल थ्री साइड इन वन ट्रायंगल, मतलब पहले ट्रायंगल का तीनों साइड और सेम, है ना, proportions टू करस्पॉन्डिंग साइड इन अदर, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको ले रहे हो तो आप इसके अकॉर्डिंग ले, इसको ले रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग, इसको ले रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो चीजें क्या है, सेम प्रोपोर्शन में आएगा या सेम रेशियो में आ जाएगा सबका सब। तो उस केसेज में जो चीजें चल रही है आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो किस कैटेगरी से आपका होगा सिमिलर, साइड 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 से बोलोगे, ठीक है। उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे कि आपने अगर कंसीडर किया कि ए बी सी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर अगर बनता है तो डी ई एफ के लिए, डी ई एफ के लिए, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो दिस डिवाइड बाई दिस हो जाएगा, दिस डिवाइड बाई दिस हो जाएगा, या दिस डिवाइड बाई दिस हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कह सकते हो, नो डाउट। तो मैं लिख रहा हूं कि ये ए बी और ये डिवाइड बाई डी ई, नो डाउट, इक्वल टू आपका ये बीसी, आपने किसी को भी लेना है तो ले लो, जो आपने इधर एज्यूम करोगे कि लास्ट का दो मैं ले रहा हूं तो इस वाले में भी लास्ट का दो ही लोगे, ठीक है। तो ये BC इज डिवाइडेड बाई EF, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू, मैं फर्स्ट लास्ट यहां पे कंसीडर कर लूं AC, तो ये फर्स्ट लास्ट हो जाएगा DF, ओके। ये हमारा क्या हो जाता है, इस तरीके से जो है यहाँ पे ED दिया गया है, तो ED क्या हो जाएगा, तो CA। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा समझना, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ये गलत है, ठीक है, DF हो जाएगा क्योंकि ED और DA यहाँ पे नहीं चीजें चल सकती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, फिर हमारा सिमिलर का क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद हम लोग सिमिलर में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, देखना एक बार। जैसे सिमिलर में जो है हम लोग पहले एंगल एंगल से हम लोग देखे कि सिमिलर होता है, फिर साइड एंगल साइड से देखे कि सिमिलर होता है, फिर साइड 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 से देखे कि हमारा सिमिलर होता है। ये हमारे पास तीन क्राइटेरिया था सिमिलर होने के लिए। नो, अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, फिर वही प्रोसेस होगा। कॉन्ग्रुएंट में एक चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है कि भाई साहब ये शेप एंड साइज दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो साइज और शेप में क्या अंतर है, शेप आपको एक जैसा मुखरा देखने में लगे, है ना, और साइज का मतलब हो गया अगर 2 सेंटीमीटर लंबा है ए बी तो इधर का भी पी क्यू 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। एबीसी अगर आपने ट्रायंगल बनाया और डीईएफ बनाया तो इसका जो लेंथ होगा वही लेंथ इसका होगा, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है, और जाहिर सी बात है दो एंगल्स इक्वल है तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, दो साइड इक्वल हो ही जाएगा इसका, जाहिर सी बात है। तो उस तरीके से जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है ज्योमेट्री। चलो देखें हम लोग साइड, यहाँ पे क्या है, एंगल एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। इसमें एंगल एंगल बोल रहा है तो जाहिर सी बात है एक एंगल, दो एंगल और एक साइड। इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है कॉन्ग्रुएंट को दिखाने के लिए, वो पहले ही हिंट कर देता है कि एंगल एंगल साइड के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। बट ये चीजें आपको यहाँ पे है, इसको समझना है, बट आपको प्रॉब्लम में उल्टा रहता है। इन दोनों फिगर को आपको सिमिलर दिखाना हो तो किस क्राइटेरिया से कहोगे कि हाँ ये सिमिलर है, ठीक है, या आइडेंटिकल है, जो चीजें आपको बताना पड़ेगा। तो आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ा था एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो कहा क्या जा रहा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या कहा जा रहा है, इफ टू पेयर ऑफ corresponding एंगल्स एंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल इन बोथ ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहा गया समझना फिर से। करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये एंगल तो ये एंगल, ये एंगल तो ये एंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग दिस हो गया कहने का मतलब। एंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो ये दोनों एंगल के अकॉर्डिंगली अपोजिट साइड कौन हो रहा है, ये हो रहा है, इन दोनों के कारण अपोजिट साइड ये हो रहा है। चलो, आर इक्वल बोथ ट्रायंगल, तो दोनों का केस में ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन आप क्या कहोगे कि आपका ये एंगल साइड का क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उसी के बारे में मैंने बताया है कि ए बी सी जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में आइडेंटिकल हो गया, एक कॉन्ग्रुएंट चीजें हो रही है। ठीक है, आगे समझना, नोट में क्या कहा गया है, इफ टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो। ठीक है, देन ऑल corresponding एंगल एंड साइड इन टू ट्रायंगल आर इक्वल्स। ठीक है, अगर बाय द वे आपको यह बताया जाए कि कोई भी फिगर आपस में, दो फिगरें हैं तो दो फिगर आपस में वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो ट्रायंगल चल रही है तो उसमें दो टर्म आ रही है। आपका पहला आ रहा है एंगल्स और फिर आप बोल सकते हो साइड। तो साइड और एंगल्स ये दोनों देखोगे तो एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप करने वाली है। जैसे आप समझोगे मेरा फिगर से, एक फिर से मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका ले लिया। ठीक है भाई साहब, कि चलो भाई साहब एक ट्रायंगल मैंने लिया। ठीक है, तो ये जो हो गया मैं एक कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, कॉपी मैंने किया, यहाँ पे ऐसे लाया, तो ये जो ट्रायंगल इसका निकला हुआ पार्ट है, तो ये अगर एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप किया देन कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। अदरवाइज ये ओवरलैप नहीं किया, इस तरीके से चला केसेज कि बड़ा छोटा दिखाई दे वक्त आपको सेप सेम दिखाई दे, ये क्या हो गया, अब ये क्या एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्या ढक रहा है क्या पूरी तरीके से, नहीं। तो ये दोनों फिगर आपस में क्या हो गया, सिमिलर हुआ। बट अगर यही फिगर आपको ओवरलैप कर ले एक दूसरे को पूरी तरीके से, तो क्या कहोगे, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, समझे भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में अंतर। चलो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट में क्या है, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्राइटेरिया नेक्स्ट हमारा है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। किसी दो ट्रायंगल का अगर आपको बात करना हो कॉन्ग्रुएंट के लिए, मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले फुल्ली, तो आप कह सकते हो कि शायद दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल हुआ होगा। तो मैंने कह दिया कि ए बी साइड जो है वो आपका डीई के बराबर है, बीसी साइड जो है वो ईएफ के बराबर है, और एसी जो साइड है वो एफडी के बराबर है या डीएफ के बराबर है। मैंने ये चीजें आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फिर वही चीज डिफिनेशन में आ रही है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल थ्री साइड इन वन ट्रायंगल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड द अदर ट्रायंगल। समझ रहे हो आप, करस्पॉन्डिंग, जैसे मान लो इसके करस्पॉन्डिंग दिस हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग दिस हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग दिस हो गया, मैंने कुछ गलत बता दिया शायद। एबी का करस्पॉन्डिंग हो गया आपका डीई, बीसी के करस्पॉन्डिंग आपका हो गया ईएफ, और एसी के करस्पॉन्डिंग डीएफ। ओके बच्चों, तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो किस कैटेगरी से बोलोगे, साइड 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 से। नेक्स्ट हमारा है साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से आप फिर बोलोगे कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि दो साइड आपस में एक एंगल उसका जो बीच वाला बना हुआ होगा, दो साइड से एक बीच वाला जो एडजेसेंट साइड होगा ना, एडजेसेंट साइड मतलब एक वहां पे एंगल तो बनेगा। ठीक है, दो ट्रायंगल्स आर congruent if any pair of corresponding angles and their included side are equal in both triangle। वही चीज मैंने बताने की कोशिश किया यहाँ पे, अगर अल्फा मैंने इसको कंसीडर किया तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और ये साइड के बराबर हो गया, ये साइड के बराबर हो गया। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए कहेगा साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट आपका, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल साइड एंगल्स में क्या कहा जाता है, ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट का ही क्राइटेरिया है।
ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है आपका टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ corresponding angle and their included side in their included side are equal in both triangles। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसको छोड़ो। देखो सिंपल, यहाँ पे आओ, एंगल है, साइड है, एंगल है, ठीक है। एक बार तुम इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, क्या पता चल रहा है? कहा जा रहा है कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, कब? इफ एनी टू पेयर ऑफ corresponding एंगल्स, कोई भी दो corresponding एंगल्स आप पेयर में ले लो। ठीक है, तो मैंने ये पेयर ऑफ corresponding एंगल मैंने कंसीडर कर लिया ए एंड सी को, तो ए को हमारा होना पड़ेगा डी के साथ और सी को होना पड़ेगा एफ के साथ। ठीक है, अब फिर इंक्लूडेड साइड इक्वल इन बोथ ट्रायंगल। जाहिर सी बात है कि इसमें दो एंगल्स की बात हो रही है, एक बीच में साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो दो साइड सॉरी दो एंगल आपको दिखाई दे कि हाँ ये बराबर हो रहा है, तो बीच वाला साइड से भी तो आप कह सकते हो कि हाँ एंगल साइड एंगल से, इधर से इधर इंप्लाई करो, इधर से इधर इंप्लाई करो, बात वही चीज हो रही है। फिर हमारा लास्ट में है एच एल कॉन्ग्रुएंट, मतलब हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस लेग ऑफ राइट एंगल्स इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है। अगर इस तरह का केसेस बनती है तो जाहिर सी बात आप समझते हो कि टू राइट एंगल्स है ना आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेनस एंड वन corresponding leg आर इक्वल इन बोथ ट्रायंगल्स। समझ रहे हो आप? कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक तो 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, चलो, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो चीजें चल रही है, ये साइड आपको इससे बराबर दे दिया है और इस साइड इससे बराबर दिया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाला तो एंगल तो इक्वल होगा ही होगा ना, ऐसे भी तो 90 डिग्री बना ही रहा था, उससे भी आप बोल सकते हो, है ना। तो ये चीज आपका फिगर क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। बस आज का लेक्चर यही है हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों अगले क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, अभी आपका बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। बच्चे क्या है 9-10 में ये इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, हालांकि आपको 10th के बाद 11th-12th में ये उतना यूजफुल नहीं है 10th और 9th जैसा, लेकिन कभी कभी आपको ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो वहां पर ये चीजें यूज होगी। ठीक है, चाहे आप ट्रिगोमेट्री पढ़ने चले गए, जहां पे मेजरमेंट की बात हुई तो बात यहाँ पे आ जाएगी, कभी भी आपको ये इनडायरेक्ट रूप से डिस्टर्ब कर देगा, तो थोड़ी सी चीजें आप लोग समझोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, और एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूं आपका, ठीक है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स का, एंड अगेन हम लोग फिर ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ सारा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, आप एक बार विश्वास करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, थैंक यू।